हेलो फ्रेंड्स, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि माइनॉरिटी यूनियंस के साथ आईआर मीटिंग्स पर बैंक यूनियंस की तरफ से ऑब्जेक्शन की जा रही है, जो भी मेजॉरिटी यूनियंस हैं। इसमें क्या हुआ है, 1 अगस्त 2026 को एआईबीए, एआईबीओसी और एनसीबीए ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक लेटर भेजा है। ये लेटर डीएफएस के 30 जुलाई 2026 के कम्युनिकेशन के रिस्पॉन्स में भेजा गया है, जिसमें बैंक्स को कहा गया है था कि रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटी यूनियंस के साथ भी हर क्वार्टर इंडस्ट्रियल रिलेशंस यानी कि आईआर मीटिंग्स की जानी चाहिए। मेजर बैंक यूनियंस ने इस इंस्ट्रक्शन पर ऑब्जेक्शन उठाई हैं और गवर्नमेंट से इसे रिव्यू करने की डिमांड की गई है, जो इस लेटर में लिखा गया है। बैंक यूनियंस को कहना है कि हर पब्लिक सेक्टर बैंक में एम्प्लॉयज़ के लिए एक रिकॉग्नाइज्ड मेजॉरिटी यूनियंस होती हैं। ऑफिसर्स के लिए भी एक रिकॉग्नाइज्ड मेजॉरिटी एसोसिएशन होती है। ये रिकॉग्नाइजेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और जो एक्ट है और अब इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड 2020 के प्रोविज़न के हिसाब से होती है। मतलब उनके हिसाब से अलग से माइनॉरिटी यूनियंस को रिकॉग्नाइज़ करने का सिस्टम इसमें नहीं है। ऐसा ऑब्जेक्शन मेजॉरिटी यूनियंस की तरफ से लगाया जा रहा है। माइनॉरिटी यूनियंस को रिकॉग्नाइज़ करने का प्रोविज़न नहीं है, ऐसी उन्होंने डिमांड उठाई है। लेटर में कहा गया है कि गवर्नमेंट ने किसी भी लॉ में ये डिफ़ाइन नहीं किया है कि रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटी यूनियन किसे कहेंगे, इसलिए बैंक्स के लिए कन्फ्यूज़न है। बहुत कम मेंबर्स वाली यूनियंस यानी कि मेजर यूनियंस ने एग्जांपल दिए हैं इस लेटर में। कुछ माइनॉरिटी यूनियंस की मेंबरशिप सिर्फ 380 मेंबर या 165, 90 मेंबर या 50 मेंबर ऐसे है, जबकि बैंक में टोटल एम्प्लॉई अगर नॉर्मली बात करें तो किसी बैंक में 10,000 हैं, किसी में 12,000, किसी में 15,000, 22,000 या 50,000 तक भी कई बैंक्स में एम्प्लॉयज़ हैं। यानी कुछ यूनियंस की मेंबरशिप 1% से भी कम है। हर छोटी यूनियन को मीटिंग देना सही है या नहीं, ऐसा सवाल मेजॉरिटी यूनियंस की तरफ से उठाया जा रहा है। अगर किसी यूनियन के सिर्फ कुछ 100 मेंबर्स हैं, तो क्या उससे भी मेजॉरिटी यूनियंस के बराबर क्वार्टरली आईआर मीटिंग्स मिलनी चाहिए? उनका मानना है कि इससे बहुत छोटी-छोटी यूनियंस बनने को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि हर बैंक में बहुत सारी छोटी-छोटी यूनियंस हो जाएंगी और वो भी इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगी। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड क्या क्या होता है, इसके बारे में आपको बता दें कि आईआर कोड में नेगोशिएटिंग यूनियंस के लिए मेंबरशिप की कंडीशन दी गई है। 51% से ज़्यादा मेंबरशिप हो तो नेगोशिएशन यूनियन बनेगी। अगर कोई यूनियन 51% तक नहीं पहुंचती तो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड के बेसिस पर नेगोशिएटिंग काउंसलिंग बन सकती है। मेजर यूनियंस के जो मेजर यूनियंस है, उनका कहना है कि आईआर कोड में सभी माइनॉरिटी यूनियंस के साथ अलग कंसल्टेशन का प्रोविज़न नहीं दिया गया है। लेटर में कहा गया है कि एम्प्लॉयर अगर बहुत छोटी-छोटी यूनियंस को इनकरेज करे तो इससे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड के कंटेक्स्ट में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस माना जा सकता है। ये मेजर यूनियंस का लीगल इंटरप्रिटेशन है। लेटर में लिखा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बोर्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के रूल्स डिसाइड करते हैं, इसलिए डीएफएस का इंस्ट्रक्शन बोर्ड पॉलिसीज से कन्फ्लिक्ट कर सकता है। अभी आईबीए वेज सेटलमेंट में सभी ट्रेड यूनियंस को डिस्कशन में बुलाया जाता है। मेजर यूनियंस का कहना है कि अगर माइनॉरिटी यूनियंस के लिए अलग सिस्टम बन गया तो फ्यूचर वेज नेगोशिएशन पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। गवर्नमेंट से कहा गया है कि 30 जुलाई 2026 का इंस्ट्रक्शन वापस लिया जाए, रिवाइज़ किया जाए, एग्जिस्टिंग रिकग्नाइजेशन सिस्टम कंटिन्यू रखा जाए, ऐसा मेजर यूनियंस की डिमांड है। इसका एम्प्लॉयज़ पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? अभी कोई डायरेक्ट इफ़ेक्ट तो एम्प्लॉयज़ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा। यह सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशंस मीटिंग को लेकर पॉलिसी इशू है। सैलरी, डीए, पेंशन या बायपार्टाइट सेटलमेंट पर इसका तुरंत कोई इम्पैक्ट अनाउंस नहीं हो सकता, लेकिन इन फ्यूचर कोई ना कोई इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। 5 डेज़ बैंकिंग को
जो मुद्दा है वो कब से इस मीटिंग में डिस्कशन नहीं हुआ है, कब से ये मुद्दा चल रहा है। सैटरडे ऑफ करने की बात की गई थी, लेकिन अभी जो नया मुद्दा मेजर यूनियंस और माइनॉरिटी यूनियंस के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला हमें देखने को मिल रहा है। नेगोशिएशन एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन यूनियन के साथ होनी चाहिए, ऐसा जो डिस्कशन है मेजर यूनियंस के व्यू पॉइंट के हिसाब से हम देखें तो बहुत छोटी यूनियंस को अलग प्लेटफॉर्म देने से रिप्रेजेंटेशन फ्रेगमेंटेड हो सकती है, ऐसा मेजर यूनियंस का कहना है। अगर मिनॉरिटी यूनियंस के व्यू पॉइंट्स की बात करें तो छोटी यूनियंस भी एम्प्लॉयज़ के एक हिस्से का रिप्रेजेंटेशन करती हैं, इसलिए उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। आपके हिसाब से क्या माइनॉरिटी यूनियंस को भी इन आईआर मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं? इनके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। जो 5 डेज़ बैंकिंग का लगातार एम्प्लॉयज़ का लेकर जो डिमांड थी, वो अभी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी यूनियंस के कॉन्फ्लिक्ट में दबकर रह गई है। 5 डेज़ बैंकिंग की कहीं भी बात इस मीटिंग में नहीं हुई है। सो ये था हमारा आज का अपडेट। ऐसी अपडेट्स जानने के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने व्यूज़ ज़रूर दें, ताकि हम देखें कि आगे माइनॉरिटी यूनियंस अगर पार्टिसिपेट करती हैं तो उनके हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे और क्या हमें ड्रॉबैक्स देखने को मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स।